प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो ने लंबे चले विरोध के बाद आखिरकार बीते सोमवार को इस्तीफा ही दे दिया। दरअसल रिपोर्ट्स की अगर माने तो कनाडा में बढ़ती महंगाई, नौकरियों की कमी और मंदी के कारण ट्रूडो का विरोध जताया जा रहा था। लिबरल पार्टी के कई नेता भी चाहते थे कि ट्रूडो अपना ये पद छोड़ दें ताकि 2025 में होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी को नया चेहरा मिल सके। हाल ही के अगर सर्वे की बात करें तो ट्रूडो की लिबरल पार्टी विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी से पीछे है, जिसका नेतृत्व तेज तर्रार पियरे पोलिवियर कर रहे हैं। पार्टी से जुड़े ये लोग मानते हैं कि नया नेता ही पिछड़ती पार्टी को आगे ला सकता है। ट्रूडो का कहना है कि उन्हें अफसोस है कि इस साल होने वाले आम चुनाव से पहले कनाडा की चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने में विफल रहे हैं। उन्होंने अपने आखिरी भाषण में कहा कि अगर मुझे अफसोस है कि खासकर जब हम इस चुनाव के करीब हैं, तो वो ये है कि हम इस देश में अपनी सरकार को चुनने के तरीके को बदल नहीं सके ताकि लोग ही बैलेट पेपर पर दूसरी पसंद या तीसरी को चुन सके। कनाडा की संसद को 24 मार्च तक के लिए निलंबित भी कर दिया गया है। 24 मार्च से पहले पार्टी को अपना नया नेता चुनना होगा। लिबरल पार्टी के नेतृत्व के मुद्दों को कंट्रोल करने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस हफ्ते बैठक करने वाली है और ये बैठक जो है कॉक्स के बाद हो सकती है। ट्रूडो ने बीते सोमवार कहा कि ये देश अगले चुनाव में एक असल विकल्प का हकदार है और ये मेरे लिए साफ हो गया है कि अगर मुझे आंतरिक लड़ाई लड़नी पड़ी तो मैं उस चुनाव में सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। ट्रूडो ने 2 बार से कनाडा के पीएम चुने जा रहे हैं और हाल ही में 2021 में सत्ता में रहे तो कामयाब रहे, लेकिन उनकी पार्टी ने बहुमत खो दिया था और तब से पोलिवियर की कंजर्वेटिव पार्टी ने राष्ट्रीय मतदान औसत में लिबरल पार्टी पर 20% से ज्यादा की बढ़त बना ली। ट्रूडो ने बीते सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि पोलिवियर की रूढ़िवादी सोच कनाडाई लोगों के लिए सही नहीं है। कनाडा के प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो ने लंबे चले विरोध के बाद आखिरकार बीते सोमवार को इस्तीफा ही दे दिया। दरअसल रिपोर्ट्स की अगर माने तो कनाडा में बढ़ती महंगाई, नौकरियों की कमी और मंदी के कारण ट्रूडो का विरोध जताया जा रहा था। लिबरल पार्टी के कई नेता भी चाहते थे कि ट्रूडो अपना ये पद छोड़ दें ताकि 2025 में होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी को नया चेहरा मिल सके। हाल ही के अगर सर्वे की बात करें तो ट्रूडो की लिबरल पार्टी विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी से पीछे है, जिसका नेतृत्व तेज तर्रार पियरे पोलिवियर कर रहे हैं। पार्टी से जुड़े ये लोग मानते हैं कि नया नेता ही पिछड़ती पार्टी को आगे ला सकता है। ट्रूडो का कहना है कि उन्हें अफसोस है कि इस साल होने वाले आम चुनाव से पहले कनाडा की चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने में विफल रहे हैं। उन्होंने अपने आखिरी भाषण में कहा कि अगर मुझे अफसोस है कि खासकर जब हम इस चुनाव के करीब हैं, तो वो ये है कि हम इस देश में अपनी सरकार को चुनने के तरीके को बदल नहीं सके ताकि लोग ही बैलेट पेपर पर दूसरी पसंद या तीसरी को चुन सके। कनाडा की संसद को 24 मार्च तक के लिए निलंबित भी कर दिया गया है। 24 मार्च से पहले पार्टी को अपना नया नेता चुनना होगा। लिबरल पार्टी के नेतृत्व के मुद्दों को कंट्रोल करने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस हफ्ते बैठक करने वाली है और ये बैठक जो है कॉक्स के बाद हो सकती है। ट्रूडो ने बीते सोमवार कहा कि ये देश अगले चुनाव में एक असल विकल्प का हकदार है और ये मेरे लिए साफ हो गया है कि अगर मुझे आंतरिक लड़ाई लड़नी पड़ी तो मैं उस चुनाव में सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। ट्रूडो ने 2 बार से कनाडा के पीएम चुने जा रहे हैं और हाल ही में 2021 में सत्ता में रहे तो कामयाब रहे, लेकिन उनकी पार्टी ने बहुमत खो दिया था और तब से पोलिवियर की कंजर्वेटिव पार्टी ने राष्ट्रीय मतदान औसत में लिबरल पार्टी पर 20% से ज्यादा की बढ़त बना ली। ट्रूडो ने बीते सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि पोलिवियर की रूढ़िवादी सोच कनाडाई लोगों के लिए सही नहीं है।